Good morning, students. You know well, nowadays we are going through जूठन एंड ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि। कुछ एक सेक्शन हमने किया है, वो सेक्शन डील करता है स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, हिज फादर स्ट्रगल फॉर हिज सन्स एजुकेशन, हिज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ हिज फैमिली, वन ऑफ हिज ब्रदर ही पास्ड अवे, ठीक है। हिज सेकंड ब्रदर ही मैरिड हिज फर्स्ट ब्रदर्स वाइफ एंड ही वेंट टू बंगाल, वो वहाँ से वापस आ जाता है, फिर वो कहीं और काम करने लगता है। सेकंड ब्रदर गेट्स मैरिड, ही इज़ टेकन बाय हिज मेटरनल अंकल, वो अपना इंडिपेंडेंट कहीं काम शुरू कर देता है ना, राइटर इज विद द फैमिली। और एक दिन क्या होता है, रात को उनका घर कोलैप्स हो जाता है, घर गिर जाता है बिकॉज ऑफ रेनी डेज। अब जो मदर है वो लोग एक बैठक में, तागाज़ की एक बैठक में बैठे हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने टेम्प्रेरी चूल्हा इंस्टॉल किया हुआ है, वो ईंटें वगैरह लगा के, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फूड। कुछ नहीं बनाने के लिए उसकी मदर ने क्या किया, थोड़े से राइस लेके उनको बॉईल करके उनका जो स्टार्च निकलता है, इट वॉज मांड जिसको बोलते हैं, it was given to her family। और suddenly he was while he was in school में जब वो कंसेप्ट चल रहा था द्रोणाचार्य का, he suddenly thought of the concept where द्रोणाचार्य gave his son अश्वत्थामा flour mixed in water, पानी में जो आटे को मिला के दिया था कि this is what we call milk when he was passing through worst days of his life। so suddenly he thought that जैसे द्रोणाचार्य ने अपने बच्चे को जो है वो आटा घोल के दिया था, in the same way our mother is offering water with mixed with rice। तो कहते एक एपिक नहीं लिखा जा सकता हम पे, तो दिस इरिटेटेड टीचर सो मच दैट ही स्टार्टेड बीटिंग द ऑथर, और उसको इतनी बुरी तरह से मारा कि वो बेचारा बुरी हालत में पहुंच गया ना। वी आर टोल्ड अबाउट द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ऑथर। ज़हारिया वॉज द नेम ऑफ ऑथर्स ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा जिसको बोलते हैं, ठीक है। grandfather had, or great grandfather had two sons, one is बुद्धा and other one is कुंदन, जो दादा थे, ठीक है। कुंदन के दो बेटे थे, सुगनचंद एंड छोटन लाल। छोटन लाल कौन है, ऑथर के फादर का नाम है, ठीक है। छोटन लाल वॉज ऑथर्स फादर। सुगन हैज़ ओनली वन डॉटर, और सुगनचंद का जो एक ही बेटी थी। एंड छोटन लाल हैड 5 सन्स, सुखबीर, जगदीश, जसबीर, जनेसर एंड ओम प्रकाश, एंड 2 डॉटर्स सोमती एंड माया। कुंदन के जो थे, जो दूसरा परदादा का जो दूसरा बेटा था, ठीक है, कुंदन के कौन थे, 3 सन्स थे, मोलहार, सोलहर एंड श्यामलाल। 2 डॉटर्स थी, छोटी एंड श्यामो। राइटर के फादर और उसके जो ताऊजी थे, दे लिव्ड अपार्ट, वो अलग रहते थे। वंस हिज फादर हैड शोन him a court paper which said Suganchand son of Buddha sold the house with the name tree to छोटन लाल, जो उन्होंने बताया कि उन्होंने उसे सेल कर दिया है, son of Buddha। There were signatures of witness at the bottom of the government seal, अब seal पे signature भी थे। When the writer asked his mother about this, she said that the house where Tayaji lived was allotted to his father, but Tayaji had managed to get possession of the house। कि वो क्या मतलब, वो नाम तो फादर के था, ऑथर के फादर छोटन लाल के नाम पे था, लेकिन ताया ने उसको समहाउ मैनेज कर लिया, पोजीशन ले लिया। एंड हिज फादर नेवर ट्रीटेड हिज कजन्स डिफरेंटली, ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑन देयर मैरिजेस। लेकिन उनके जो फादर के मन में था कोई इल विल नहीं थी, तो उन कजन्स की शादी में उन्होंने प्रॉपर खर्चा किया। राइटर गॉट एडमिटेड टू क्लास 8। देखो वो संघर्ष भी चल रहा है साथ में, और स्टडीज़ भी चल रही हैं। पहले 5th में क्या हुआ था, पढ़ाई रुक गई थी, फिर भाभी ने अपना एंकलेट दिया, वो सेल किया, तो 6th 7th अब 8th तक जो है वो 8th में वो एडमिट हो गया। ही गॉट गुड इनफ मार्क्स एंड वन डे व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल, सूरजभान तागा सन ब्रजेश जो था उसके पीछे पीछे आ रहा था, राइटर से काफ़ी बड़ा था, ठीक है ना। ही स्टार्टेड टू मटर द राइटर टर्न टू लुक एट हिम, देयर वॉज मिस्चीवियस लुक ऑन हिज फेस। जैसे ही वो लड़का राइटर के पास आया, अभी देखो कास्ट बेस वाला जो इम्पैक्ट है वो गया नहीं है, वो स्टिल सर्वाइव कर रहा है। ही सेड दैट रियली हैव स्प्राउटेड हॉर्न्स, कि तुम्हारे तो सींग उगाए हैं। यू हैव बिकम एरोगेंट, इवन योर स्ट्राइड हैड चेंज्ड एंड द मूवमेंट ऑफ योर्स हैज़ चेंज्ड। तो राइटर ने क्या कहा, लेट मी सी ऑल्सो हाउ ब्राइट यू आर। ही पुश द राइटर एंड पिक्ड अप द राइटर्स बैग ऑन हिज स्टिक। धक्का दिया राइटर को, उसके बैग को उठाया, उसको इरिटेट करने लगा। इसे बुली वर्ड यहाँ पे सही रहेगा, बिकॉज वो राइटर से बड़ा था। He started bullying the writer. The writer asked him to give him return his bag, but he didn't.
return. The books and notebooks in the bag, they were soaked into water. muddy ditch में उसने उसको डाल दिया बैग को. Writer burst into tears, लेकिन उसने अब लड़ाई करना तो सीखा नहीं था, because he was burdened with the concept of casteism. उसको बेचारा रोता रहा और वो बैग लेके जो घर आ गया. And his father became so furious, he wanted to kill the boy who spoiled his bag. क्योंकि देखो इतनी मुश्किल से उन लोगों ने पढ़ाई का खर्चा वो अफोर्ड कर रहे थे, बुक्स का कर रहे थे. And the elders of the बस्ती managed to calm him down. Now voice of protest against the तागाज had begun to emerge in बस्ती. एक इंसान ने हिम्मत की, और रिवोल्यूशन हमेशा एक इंसान से आता है. कोई एक इंसान हिम्मत करता है, बाकी उसको फॉलो करते हैं. एंड ही इज़ कॉल्ड दैट वेरी ह्यूमन बीइंग, ही और शी इज़ कॉल्ड द ट्रू लीडर. उसने बोला कि अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बड़ी मुश्किल से मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ. ईच एंड एवरीथिंग ऑफ माइन इज बीइंग स्पॉइल्ड. राइटर का एक फ्रेंड है हीरम सिंह. ही लिव्ड नियर हिज हाउस. हीरम सिंह वॉज मैरिड ऑफ व्हेन ही वाज अपेयरिंग इन क्लास 8th एग्जामिनेशन. आपको पता है ना, पहले टीन एज में शादी करवा देते थे. तो हीरम सिंह गॉट मैरिड एंड बारात जो है वो मोरना विलेज में गई थी. राइटर वॉज ऑल्सो विद द वेडिंग पार्टी विद हिज फादर. And he just wore न्यू clothes and he was very excited. बारात में वो जा रहा था and wanted to enjoy every moment there, and they enjoyed all the ceremonies of the marriage. लेकिन जो day after wedding, when before विदाई, a man came to the Janavasa to take Hiram to the bride's home. जो लड़का था उसको ब्राइड के घर ले जाना था. वंस अगेन ही हैड टू गो विद हिज फ्रेंड. इन द कोर्टयार्ड ऑफ ब्राइड्स हाउस अ मैन स्टूड विद अ बिग ड्रम हैंगिंग फ्रॉम हिज हेड. हीरम सिंह मदर इन लॉ 2-3 अदर वुमेन जेस्चर टू द ड्रमर टू गेट हिम स्टार्टेड. जैसे ही वो स्टार्ट करने लगा तो एक कस्टम है, कोई सलाम कस्टम था उनके वहाँ पे. इन सलाम, सन इन लॉ हैड टू गो विद हिज मदर इन लॉ डोर टू बैग बिफोर स्टार्टिंग हिज न्यू लाइफ. उसको अपनी मदर इन लॉ के साथ हर दरवाजे पे बैगिंग करने जाना था. इट वॉज कस्टम, द टर्म विच यूज फॉर इट वॉज सलाम. सो इट वॉज अ वेरी इंसल्टिंग प्रोसेस. एवरी डोर ही हैड टू नॉक. he had to knock at every door. हर दरवाजे पे खटखटाना था, बैगिंग करनी थी अपनी मदर इन लॉ के साथ. इट वॉज सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग. वो मानते थे, इस तरह का कुछ भी नहीं था. राइटर ट्राई टू स्टॉप हीरम सिंह फ्रॉम गोइंग टू डू सलाम, बट ही डिडंट प्रोटेस्ट एंड क्वाइटली स्टूड अप नियर हिम. अब वो जाना ही चाहता था, उसको एक सपोर्ट मिली एंड ही स्टूड नियर देम. ही टुक द राइटर ऑल्सो विद हिम फोर्सिबली. लेकिन फिर उसने यह किया, उसने मन बनाया, वो ऑथर को अपने साथ लेके चला गया उस कस्टम को फुलफिल करने के लिए. समर में क्या हुआ, दे वेंडर्ड इन द लेन्स ऑफ द विलेज टिल नून. बहुत ज़्यादा गर्मी थी. दे केप्ट ऑन वेंडरिंग. दे वर वॉकिंग एज इफ इन अ प्रोसेशन, जैसे कोई जुलूस चल रहा है. द ड्रमर वुड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड बैंग द ड्रम. The girls and the women of the house would come out. They hear the drum. Hiram Singh would offer his salam to them. Some of them would behave very roughly, insultingly. The bride's mother had to say a great deal before asking for their grace. तो अब वो दूल्हे को लेके जा रही थी, अपने दामाद को लेके, but she was insulted everywhere. So she requested them to bless him. अब देखो कितना अजीब सा लगता है. You are knocking at somebody's door and people are shouting at you, or suppose I am there, people are shouting at me. How would I feel? I'll feel very insulted. I won't feel comfortable. मैं तो ये मानूंगी ना कि जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन they were burdened under the customs, traditions को लेके, और कास्टिज्म का इतना गहरा इम्पैक्ट था कि वो बेचारी लेडी अपने दामाद को लेके जाती है और सबके आगे वो गिड़गिड़ाती है कि जस्ट टू ब्लेस हिम. एंड so please give something. So she was asking each and every door she knocked ना, she asked for something. तो अब उसको अजीब लग रहा था, उसको लड़के को, was bridegroom. A woman put a 1 rupee note on Hiram Singh's palm and said, "Are your son-in-law is very handsome. What kind of work does he do?" Encouraged Hiram's mother-in-law said, "He is studying," as they appeared in 8th class. The woman looked at Hiram Singh with surprise. "Howsoever much you study, you will still remain." वही चीज़ आ गई कि पूछ तो लिया कि क्या कर रहा है, बहुत अच्छा है लड़का. व्हेन शी सेड कि स्टडी कर रहा है, इट मीन्स कि वो रिवोल्यूशन लाना चाहता है, चेंज लाना चाहता है, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाहता है. पीपल वर शॉक. तो बोलते थे कि जो मर्जी कर लो, करना तो तुम लोगों ने वही है. बट दे हैड फिक्स्ड दैट वेरी प्रोफेशन विच पेरेंट्स वर डूइंग. सो देन प्रोसेशन केम टू द नेक्स्ट डोर. अगले दरवाजे पे वो आए, कितने डोर नॉक कर दिए. नाउ एंग्विश वॉज देयर.
in the writer. He felt, it was a very acute mental pain उसको हो रही थी कि अंदर से soul conscience उसकी prick कर रही थी. When they coming back from Salam, he asked his father, is it right to go to Salam? कहते कि custom करना ज़रूरी है. His father stared at him as, and the writer again said, the bridegroom goes from door to door for his bed at his bedding. It's awful. Bridegrooms of the higher caste don't have to do that. So why do we go for this type of a custom कि अपर कास्ट के जो ब्राइडग्रूम है वो तो ऐसे जाते नहीं है डोर टू डोर. So why do we go from this door to that door? The writer's father said, Munshi ji, sending you to school has been a success. I have understood your point. We'll now break this custom. Now father dared to be in favor of him कि जब हमारे घर में शादी होंगी ना तो ये कस्टम नहीं फॉलो होगा. What was this custom? Short question बनता है, what is salam? It was a custom where low caste जो bridegrooms थे, they were forced, ठीक है, to go with mother-in-law to take a round of the village, knock at each and every door, seek something from there. लोग चाहे bless करें, चाहे curse करें, accuse करें, जो भी करें, लेकिन उनको जाना होता था. It was a custom which really irritated the author. उसको लगता था कि अपनी insult करवानी ज़रूरी है क्या, इसके बिना शादी नहीं हो सकती. सो ही हिज फादर रिसीव्ड हिज, जो बॉन्डिंग देखो, एक अंडरस्टैंडिंग देखो फादर सन की, ही रिसीव्ड हिज व्यू पॉइंट एंड सेड दैट इट वोंट हैपन इन योर लाइफ, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. सो when writer was in 9th class, the family financial condition of the family, it was not good. Every member of the family was working very, very hard for few coins, and it was in those days it was responsibility of their community. उनके community की responsibility होती थी जो dead cattle है उनको dispose of करना है. बस्ती people had to do disposal of their employers dead cattle. अपने जो employers के dead cattle है उनको dispose of करना होता था bodies को. So the person whose animal died would be in a great hurry. वो patience नहीं रखते थे जिसका animal की death हो जाती थी. Dead animals hide जो थी वो leather market में बिकती थी मुजफ्फरनगर में. So in those days one hide would fetch 20-25 rupees. एक हाइड की मिलते थे. हाइड क्या होता है, जो चमड़ी होती है, जो स्किन होती है एनिमल्स की. द बायर्स ऑफ द हाइड वुड फर्स्टली एग्जामिन इट फॉर स्मॉलर फ्लॉज. छोटी छोटी कमियाँ निकाल के वो पैसे कम देने की कोशिश करते थे. वन डे ब्रह्मदेव तागज बुलॉक डाइट. अब ये वो चीज़ है जो विच वॉज रियली वेरी टचिंग फॉर मी, जो मेरे लिए जो है बहुत टचिंग है. सो व्हाट हैपेंड, ब्रह्मदेव तागा जो था उनका एम्प्लॉयर था, तो उसका एक बुलॉक जो है वो इट पास्ड अवे. सो ही केम टू द राइटर्स हाउस टू इन्फॉर्म हिम. एट दैट टाइम नन वॉज एट होम. मदर गॉट वेरिड एंड शी कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू. सो राइटर अग्रीड that she talked to Chacha and he agreed, but he would not be able to skin the hide all himself. लेकिन उसको लगा कि स्किन कैसे निकालूंगा मैं एनिमल की, इट वुड बी वेरी टफ फॉर मी. सो मदर सेंड द राइटर विद हिम. अब राइटर को उस प्रोसेस में डाल दिया गया जो उसने कभी काम किया ही नहीं था. उसने तो अपना ये काम कभी भी नहीं किया था. उनके फादर ने तो उनको बड़ा व्हाट वी कॉल, ही वाज अ पैम्पर्ड चाइल्ड, ठीक है. सो मदर डिडंट वांट राइटर टू डू दिस वर्क विद, बट शी कुडंट अफोर्ड टू लूज फ्यू रुपीज़, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत थी. तो उसको लगा कि चलो टुडे माई सन वुड गो. चाचा started to skin the hide. He handed the writer a knife and taught him to play the knife. उसको बताया कि किस तरह से अप्लाई करना है नाइफ को. वन डे that day something broke inside the writer. That day author was very disturbed because he was very sensitive. कितना sensitive, और bridegroom कोई और घूम रहा है, उसको परेशानी हो रही है. So he was very sensitive. As the hide was being detached from the body, the blood was inside the writer was freezing. He didn't feel good. जैसे आपने देखा होगा ना कई बार ब्लड देख के किसी को चक्कर आ जाता है. So same was the condition of the writer. So it took several hours to detach that with skin. Chacha tied the hide in a sheet and put the bundle on his head. Their house was about 2 miles away. Chacha had to walk fast because of the weight. Weight था तो चलना पड़ रहा था जल्दी. With a knife in his hand, he was almost running behind him. चाचा ने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन he needed someone, तो अब तो काम तो करना ही पड़ा. Reaching the bus stop, he took bundle down and put it in the writer's head. Writer के head पे रखा, and it was beyond his capacity to carry that bundle. So it was he didn't feel good, and there was something inside him. वो डर रहा था. क्यों? He didn't want to be seen by the society. And if
उसको लगा कि इफ़ some classmates saw me by the time they reached home his legs were badly shivering, उसकी टांगें बड़ी बुरी तरह से थकी थी. Mother burst out crying when she saw his condition. भाभी said don't make him to do the work, we can bear hunger. भाभी ने कहा कि इफ़ वी हैव टू बी विदाउट फूड वी लिव बट डोंट फोर्स. देखो भाभी का कितना ज़्यादा सपोर्ट है. पहले उसने अपनी ज्वेलरी का पीस सेल किया एजुकेशन के लिए. नाउ शी डजंट वांट हिम टू डू द सेम थिंग. डोंट ड्रैग हिम इन डस्ट. दीज वर्ड्स ऑफ भाभी kept shining like a light in the darkness of his life. He got full support of his father. He got full support of his bhabhi. Young men of the basti had refused to work without wages. अब धीरे धीरे देखो चेंजेस भी तो आ रहे हैं ना. समाज में जो लोग फ्री में काम करते थे उन्होंने काम करने से मना कर दिया. Tagas had realized that they were getting out of their control. They started looking for a way to maintain their dominion without changing anything. अब पहले क्या होता है, जब थोड़े से लोग रिवोल्ट करते हैं उनको दबाने की पूरी कोशिश होती है. सेम वाज द कंडीशन ऑफ द Tagas. They wanted to make them down. They wanted to bring them down. So they took help of chief constable of Purkazi police station. पुलिस की हेल्प ली. अपर कास्ट वालों की तो पूरी हेल्प मिलती थी पुलिस की. जैसे ही बिलोंग टू देयर कास्ट द लैंड वाज बीइंग सर्वेड इन द विलेज. सम हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स केम. व्हेन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय केम टू द राइटर्स बस्ती सम पीपल वर रिक्वायर्ड फॉर क्लीन अप वर्क फॉर विच दे वुड नॉट बी पेड. बोला भी सफाई करनी है, पैसे तो मिलेंगे नहीं. एंड दिस टाइम द पीपल ऑफ द बस्ती रिफ्यूज टू वर्क विदाउट बीइंग पेड. उन्होंने कहा इफ़ वी वोंट बी पेड वी वोंट डू एनी वर्क. 15 days हो गए उस इंसिडेंट को. 2 constables केम टू द बस्ती टू took 10 people with them. अब क्या हुआ, जो तागाज थे उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या लगा, उनको लगा कि अच्छा दे हैव डेयर टू बी अगेंस्ट अस. तो 10-15 days के बाद दो जो कॉन्स्टेबल्स थे दे केम टू द बस्ती एंड दे अरेस्टेड 10 people. इट वाज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ a cowshed where policemen were sitting. 8 to 10 policemen were standing around. और लोगों को जो था वो those who had been captured from the basti were being made to stand like a cock. मुर्गा बना के उनको खड़ा कर दिया गया. And they were being beaten with batons, women and children. They were standing there, they were crying, they were shouting, they were really disturbed. It was, entire things were very, very disturbing. All the 10 men were groaning with pain. Without any crime, they were being beaten because they had violated the orders of the upper caste. लोगों का उन्होंने order violate किया था. And the writer's adolescent mind was filled with deep revulsion. He remembered the poem taught at school. How wonderful is this village life. At that time, the word of the poem proved to be artificial. We appreciate village life where we live in the lap of nature, we enjoy each and everything. But now he was saying that it was really great torture, hell-like torture they were facing. So he couldn't understand why were they being beaten. उन्होंने अपने राइट की बात की थी कि हम नहीं फ्री में काम करेंगे. Where were they wrong? वो गलत कहाँ पे थे और उनकी पिटाई क्यों हो रही थी, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. Whenever somebody in the basti fell ill, अब क्या है, एलिमेंट ऑफ सुपरस्टिशन इज देयर. जब कोई बस्ती में बीमार होता था, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग देम विद मेडिसिन पीपल दे टुक द एलिंग पर्सन टू द पीपल हु रेफर टू इवल स्पिरिट बाय ट्राइंग some magic type of a thing there. उनके पास वो लोग ले जाते थे. So when the disease was prolonged, disease ज़्यादा लंबी हो जाती थी तो एक पूजा या exorcism जो है वो परफॉर्म किया जाता था. बलि प्रथा बोल सकते हैं. The Bhagat would be accompanied by a drummer or 2-3 singers. They sing song full of vulgar expressions. It was considered a walk of familiarity towards God. वल्गर एक्सप्रेशंस के साथ जो है वो कुछ सॉन्ग सिंग किए जाते थे. एंड इट वाज कंसिडर्ड एज ए फैमिलियरिटी टुवर्ड्स द गॉड. और सिंगिंग एंड ड्रमिंग स्टॉप द मोमेंट भगत बिगिन टू स्वे. जब उसको लगता था कि अब देवता या देवी उसके अंदर आ गए हैं, द पर्सन स्टार्टेड स्वेइंग एंड दे द मोमेंट हिज हेड और हैंड स्वेड, तो यह होता था अराइवल ऑफ द स्पिरिट. दे वर कॉल्ड पॉन उसको बोलते थे. द बस्ती पीपल वर हिंदूज इन नेम. दे डिडंट वर्शिप हिंदू गॉड्स. ठीक है. और goddesses they didn't worship Hindu gods or goddesses. They had their own god or goddesses. उनकी कम्युनिटी के अपने gods और goddesses रहते थे. and the deities were different from Hindu deities. They were worshipped in a very different way. So the wishes after the wishes of the god were fulfilled, a pig was sacrificed. एक pig को वो किल करते थे. एंड विद a bottle of liquor was offered. once during a summer vacation, राइटर को लूज मोशंस शुरू हो गए. एंड उसका एक डिस्टेंट ब्रदर इन लॉ, एक जीजा जो था, ही वॉज फ्रॉम
कंडकी विलेज विजिटेड हिम, ही वॉज अ भगत। अब राइटर को जो था उसने बोला कि इज पोजेस्ड बाय एन एविल स्पिरिट एंड स्केटेड ऑन द फ्लोर, और पालथी मार के वो बैठ गया एंड बिगिन टू शेक, और कुछ वो बोलता रहा एंड राइटर की बैक पे जो है वो स्टार्टेड वीपिंग, उसने जोर जोर से मारना शुरू किया। ही वॉज ऑलरेडी वीक एंड ही कुडंट बेयर दैट, वो उसने रोना शुरू किया। ही कुडंट टॉलरेट, स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड ही सेड दैट दिस वेरी पर्सन, ये जो जीजा है ये विल किल मी इफ यू वोंट स्टॉप हिम, एंड ही वांटेड दैट वेरी पर्सन, दैट हिज जीजा शुड बी स्टॉप्ड। ही बिलीव्ड दैट दीज थिंग्स वर फ्रॉड, दे वर मेंट फॉर बी फूलिंग कॉमन पीपल, आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मीट और वाइन के लिए चीज़ें की जाती थी। सो एवरी ईयर कपल ऑफ डेथ्स अकर्ड इन द बस्ती इन दिस वे। सो जब भी इन्फेक्शन होता था, इन्फेक्शन थोड़ी ना वो ट्रीटमेंट करते थे, दे प्रेफर टू गो फॉर द एक्सॉर्सिज्म, जो मैजिक वगैरह था, इवल स्पिरिट वाला जो कंसेप्ट था वो उसकी तरफ जाते थे। राइटर ने देखो ये कंसेप्ट को भी इसमें टच किया है। सो A pig was killed for the ceremony of worship, मैंने आपको पहले बताया, वाइन, बॉटल ऑफ वाइन was offered. So this way जो एलिमेंट ऑफ सुपरस्टिशन है जिसकी वजह से ज़्यादा डिजीजेज स्प्रेड होती थी, लोग मरते थे और लोगों का एक डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता था. इट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन डिटेल बाय द ऑथर वेयर इन जूठन which is his autobiography. ठीक है, so you'll go through the concepts which I have discussed with you. इनको read करना है, understand करना है, बाकी का हम next lecture में continue करेंगे. So good day.